बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में बड़े महापुरुषों का, संतों का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आजकल आप भक्त जयदेव कवि आप श्री का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आप सभी ने कल श्रवण किया कि भक्त जयदेव ने, भगवान ने स्वयं आकर फिर आकाशवाणी की कि ये मेरी ही बेटी है, इसको आप अपनाइए। ऐसा कहकर पद्मावती को भगवान ने फिर से अपनाने के लिए कहा। ये कथा आपने कल श्रवण की प्यारे भक्तों। और एक झोंपड़ी बना ली, पद्मावती को धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। बाद में फिर वहां से वापिस अपनी जन्मभूमि आ गए जयदेव कवि। प्यारे भक्तों, श्री जयदेव कवि जी अपनी जन्मभूमि में आकर किंदुबिल्व ग्राम नाम में झोंपड़ी बनाकर संत भगवंतों की सेवा, गुरुओं साधुओं की सेवा, शास्त्र सेवा, कथा सत्संग आदि और अतिथि अभ्यागत सेवा, ये सब कुछ आरंभ कर दिया। भगवान श्री राधा माधव उस जगह का, और वहाँ जो भगवान इष्टदेव उनका नाम रखा, श्री राधा माधव रखा। श्री जयदेव ने केड़िया गांव वीरभूमि में गीत गोविंद की रचना की और यहीं जयदेवी गंगा है। ये गंगा है भक्तों, यहाँ साक्षात गंगा भी है। जैसे एक गंगा ये है ना, एक गंगा यहाँ भी है, जहाँ प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर आज भी मेला लगता है। लाल लिखो, और हर वर्ष मेला लगता है। हजारों लोग स्नान दर्शन मेला करने के लिए आते हैं। तो प्यारे भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने जब गीत गोविंद शास्त्र की रचना कर रहे थे कवि श्री जयदेव जी, तो जब उसमें स्मरण तो आ गया, लिख नहीं पाए। स्वयं भगवान ने उसमें लाल लिखो, ठाकुर जी ने स्वयं उसमें जो पद था वो लिख दिया। मान के प्रसंग का जो पद था, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुरारम यमुदारम। श्री ठाकुर जी प्रिया प्रीतम जी से प्रार्थना करते हैं, प्रियाजू से प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि काम रूपी विष को शांत करने वाले मेरे सिर के भूषण स्वरूप अपने श्री चरण कमलों को मेरे सिर पर धर दीजिए। कितना सुंदर भाव है भक्तों। श्री जयदेव जी के हृदय में इस लीला पद की स्फूर्ति तो हुई, लेकिन लिखने का साहस नहीं हो रहा था। उसके पश्चात जब स्नान करने के लिए चले गए थे गंगा जी, तो उसी समय ठाकुर जी जयदेव जी का रूप धारण करके पूरा उसमें जो पोथी थी उसमें पूरा पद ठाकुर ने लिख दिया। और उसके बाद भोजन भी किया, थोड़ा विश्राम भी किया। और प्यारे भक्तों, भगवान आए इतनी देर में जब पद्मावती प्रसाद पाने लगी, और जैसे ही वो बैठी उसी समय भक्त जयदेव जी आ गए। जयदेव जी बोले, देवी आज आप मुझे बिना प्रसाद पवाए ही पा रही हो? पद्मावती ने कहा, आप क्या कह रहे हैं नाथ? अभी तो आपने पोथी में पद पूरा लिखा, पूरा करके फिर प्रसाद भी ग्रहण किया, और आप विश्राम को चले गए, तभी मैं प्रसाद ग्रहण कर रही हूं। पोथी देखने पर
पोथी के पास एकदम दौड़ के गए, देखा तो वाकई वहाँ रहस्योद्घाटन हुआ कि स्वयं ठाकुर जी ही मेरे रूप में यहाँ आए थे। पद्मावती की थाली में से प्रसाद लेकर पाया। आपने अनुभव किया कि ऐसे पद भगवान को बहुत ही प्रिय है, इसलिए मुक्त कंठ से यशोगान भी किया था। और ये गीत गोविंद के जो पद हैं भक्तों, ये इतने प्यारे हैं कि भगवान आप इनको गाएंगे ना तो पीछे पीछे दौड़ के आ जाते हैं ठाकुर जी, पीछे पीछे दौड़ के आ जाते हैं ठाकुर जी। इतने पावरफुल पद हैं ये। हाँ भक्तों, तो ये भक्त जयदेव कवि ने इनको लिखा भी, और लिखने के बाद में जैसे आप कोई गाना गुनगुनाता है, कोई गीत गुनगुनाता है, कोई भजन, कोई संकीर्तन, है ना, तो ऐसे चलते फिरते उस गीत गोविंद के श्लोकों को, पदों को भक्त जयदेव जी गाते ही रहते भगवान की याद में। नीलाचल धाम तामे पंडित नृपति एक कर, यही नाम धरि पोथी सुखदाई। द्विजन बुलाय कही यही प्रसिद्धि करो, लिख लिख पढ़ो देश देशन को चलाइए। बोले मुस्काय विप्र क्षिप्र सो दिखाई दई, नई यह को अतिमति भरमाई। और धरी दो मंदिर में जगन्नाथ जू को, दीनो यह डार वह हार लपुटाई। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान जगन्नाथ धाम में एक राजा पंडित था, और जब भक्त कवि श्री जयदेव जी के गीत गोविंद का बहुत प्रचार प्रसार बढ़ गया, सब लोग गाते थे, सब लोग मानते थे, ठाकुर जी को सुनाते, तो उसने भी एक गीत गोविंद बना दिया। उसने भी एक किताब बना दी गीत गोविंद की, मतलब किताब लिखी, उसका नाम गीत गोविंद रख दिया। और उसमें भी शुक्र श्री कृष्ण के चरणों का भी, जो भगवान के चरित्र थे उनका उसमें भी वर्णन किया था उस ब्राह्मण देवता ने। और उसकी जो किताबें थीं उसको पढ़ने के लिए देश देशांतर में प्रचार करने के लिए लोगों को भेज भी दिया। लेकिन इस बात को सुनकर जो विद्वान ब्राह्मण थे, तो उन्होंने देखा कि भैया ये तो असली गीत गोविंद नहीं है। क्या असली? बोले हाँ, असली गीत गोविंद तो भक्त जयदेव जी का है, ये कौन सा आ गया? अब उसे खोल कर देखा और बोले अरे हाँ, ये तो वो नहीं है। एक दूसरे ब्राह्मण ने खोला, बोले देखो ये असली है और ये नकली है। प्यारे भक्तों, फिर सब मुस्कराने लगे, ये तो कोई नई दूसरी पुस्तक है, गीत गोविंद नहीं है। प्यारे भक्तों, राजा और राजभक्त विद्वानों में गीत गोविंद के लिए चर्चा हो रही थी कि इस गीत गोविंद को आप माने, और अब लेकिन वहाँ कुछ लोग मानने लगे उसको, कुछ भक्त जयदेव जी की गीत गोविंद को मानते, तो लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई, कौन सी असली है कौन सी नकली है, लोग समझ नहीं पा रहे। तो बोले उस समय जब किसी की मति कोई मति अति भरमाई है, सबकी मति, तो फिर क्या किया, धरी दो मंदिर में जगन्नाथ देव जू के, और 100 दोनों गीत गोविंद भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रख दी। बोले जो सच्ची होगी झूठी होगी उसका जो प्रमाण है वो स्वयं भगवान जगन्नाथ ही देंगे। और वो दोनों गीत गोविंद रात्रि काल में भगवान जगन्नाथ के सामने मंदिर जब बंद किया तो रख दिया, समर्पण कर दिया, और कहा कि ठाकुर जी आप ही निर्णय करेंगे। मंदिर में रखी हैं, बाद में सबने पट बंद किए और सब लोग आ गए, और बस ये स्तुति की ठाकुर जी अब आप ही देखें झूठ क्या है सच क्या है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सुबह प्रातः काल देखा, और जैसे ही मंदिर खुला पुजारी जी ने देखा, अद्भुत दृश्य था उसमें।
जो गीत गोविंद भक्त जयदेव कवि ने लिखा था ना, वो भगवान के गले में हार की तरह छाती से लगा हुआ था, और जो राजा पंडित का था वो वहां नहीं था। प्यारे भक्तों, इसलिए जो ये गीत गोविंद है ना, इसका पाठ बहुत ही विशेष और बहुत ही श्रेष्ठ है। भाव प्यार से राधे राधे राधे।